सम्राट बिंदुसार और महारानी धर्मा के पुत्र के रूप में अशोक का जन्म लगभग 304 ईसा पूर्व में हुआ। बाल्यकाल से ही अशोक बुद्धिमान, पराक्रमी और निडर थे। हालांकि वे सिंहासन के प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी नहीं थे, परंतु उनकी बहादुरी और रणनीति ने उन्हें विशेष बना दिया। अशोक को युद्ध कला, राजनीति, शास्त्र और धर्म का गहन अध्ययन कराया गया। गुरु चाणक्य की शिक्षाएं उन्हें प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिली, परंतु उनके नीति सिद्धांतों का प्रभाव मौर्य दरबार में स्पष्ट था। बिंदुसार ने अशोक को तक्षशिला और बाद में उज्जैन का राज्यपाल नियुक्त किया। तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, जिसे अशोक ने कुशलतापूर्वक दबा दिया। यहीं से उनकी वीरता और प्रशासनिक क्षमता की चर्चा पूरे साम्राज्य में फैलने लगी। जब बिंदुसार की मृत्यु हुई, तब उत्तराधिकार की लड़ाई छिड़ गई। अशोक ने अपने भाइयों से युद्ध कर सिंहासन प्राप्त किया। कहा जाता है कि इस सत्ता संघर्ष में उन्होंने कई भाइयों को मृत्यु के घाट उतार दिया। इस क्रूरता के कारण ही उन्हें चंड अशोक कहा गया। अशोक का सबसे बड़ा युद्ध था कलिंग युद्ध, जो 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया। कलिंग वर्तमान ओडिशा स्वतंत्र राज्य था, जिसे मौर्य साम्राज्य में शामिल करना अशोक का लक्ष्य था। युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए, लाखों घायल हुए और असंख्य लोग विस्थापित हुए। युद्ध के बाद जब अशोक ने रणभूमि में पड़े शव, आर्तनाद करती स्त्रियां और रोते बच्चे देखे, तब उनके भीतर एक गहरा परिवर्तन हुआ। इस विजय ने मुझे कुछ नहीं दिया सिवाय पीड़ा के। यहीं से उनका आत्मिक जागरण शुरू हुआ। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा का त्याग कर दिया और गौतम बुद्ध के विचारों की ओर आकर्षित हुए। उन्होंने उपगुप्त भिक्षु से दीक्षा ली और बौद्ध धर्म अपना लिया। अब अशोक का लक्ष्य युद्ध नहीं, शांति और धर्म का प्रचार बन गया। उन्होंने धम्म की स्थापना की, जो नैतिकता, करुणा, सहिष्णुता और अहिंसा पर आधारित था। अशोक ने पूरे भारत में शांति, शिक्षा और सामाजिक न्याय के लिए कार्य किया। उन्होंने अस्पताल और कुएं बनवाए, वृक्षारोपण और सड़क निर्माण कराया, पशु हिंसा पर रोक लगाई, सभी धर्मों को समान सम्मान दिया। उन्होंने अपने धर्म प्रचारकों को श्रीलंका, अफगानिस्तान, मिस्र और सीरिया तक भेजा। उनके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा गया, जहां उन्होंने बौद्ध धर्म फैलाया। अशोक ने अपने विचारों और नीतियों को जनता तक पहुंचाने के लिए शिलालेखों और स्तंभों का प्रयोग किया। ये शिलालेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में थे। सबसे प्रसिद्ध है अशोक स्तंभ, जिसका शेर भारत का राष्ट्रीय प्रतीक बना। सम्राट अशोक का निधन 232 ईसा पूर्व में हुआ। उनकी मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर हुआ, परंतु अशोक की विरासत अमर हो गई। वे भारत के पहले सम्राट थे जिन्होंने सत्ता को सेवा में बदला। उन्होंने बताया कि असली विजय तलवार की नहीं, बल्कि करुणा की होती है।